वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम रन टाइम पे एक इमेज को अपडेट करेंगे, जिसके साथ वो डेटाबेस में जो उसका लिंक स्टोर होगा वो भी अपडेट होगा। तो हम इसी पेज पर ही कोडिंग स्टार्ट करते हैं जो कि अपडेट रिकॉर्ड का था। हम ओपन करते हैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड, अपडेट रिकॉर्ड में जाते हैं। तो जहाँ पे हमने फार्म वाला हमारा एक जो हमने कोड किया था, फार्म जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो फार्म के ऊपर ही हम एक डिव बना के इसको फ्लोट लेफ़्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने अगला वाला जो डिव है उसको भी फ्लोट लेफ़्ट करना है। तो इस सारे को हम फ्लोट लेफ़्ट कर लेते हैं, यहाँ पे करके कंट्रोल एस करते हैं। यहाँ पे हम एक और डिव बना लेते हैं और इसको क्लास कर देते हैं, क्लास फ्लोट लेफ़्ट। और ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके ये वाली जो क्लास है हमारे पास डिव डैश सॉरी, इस डिव को हम क्लास दे देते हैं फ्लोट लेफ़्ट की, और साथ में हम इसको दे देते हैं कॉलम 4 की। अब जब ऊपर हमने कॉलम 4 दे दिया है तो हमें नीचे इसके अंदर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने जो अंदर कॉलम जहाँ जहाँ हमने यूज़ किया है हम उसको रिमूव कर देते हैं। तो साथ में अगर हमने ये चीज़ यूज़ की है तो हम कंट्रोल एस करके इसको अब जाके चेक करते हैं, तो इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट अभी देखिएगा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमने क्लियर फिक्स की क्लास यूज़ नहीं की। ये देखें। तो अभी चलते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपने पेरेंट जो हमारे पास डिव होगा ना, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो कंटेनर है, कंटेनर में हमने चलना है और यहाँ पे हमने क्लियर फिक्स की क्लास हमने ऐड कर देनी है। तो अब देखिएगा, अब हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो हमारी जो अलाइनमेंट ख़राब हुई थी वो सेट हो गई है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हमने यहाँ पे अभी जो डिव क्रिएट किया है, साथ में हम इधर इसको कस्टम CSS के ज़रिए बॉर्डर दे देते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि इसकी विड्थ कितनी है। बॉर्डर सॉलिड, इसको बाद में हम रिमूव कर देंगे, जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये कहाँ तक आ रहा है। तो हमने कंट्रोल एस कर दिया, ये देखें ये चीज़ बन गई। अब फटाफट हम जाते हैं, अपना जो दूसरा डिव है उसको क्रिएट कर लेते हैं, जो कि पहले का हमने यहाँ पे किया हुआ है, इसमें हम कोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम img यूज़ करते हैं, img, उसके बाद इसका सोर्स में हम egs यूज़ करेंगे और इक्वल टू रिज़ल्ट 0 डॉट image पाथ। इमेज पाथ करेंगे तो इसी के अंदर ही एक्सटेंशन भी मौजूद है, पूरा पाथ मौजूद है, हमें कुछ भी साथ लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट हमने वेरिएबल यहाँ पे पास कर देना है। और आगे इसको हाइट हम दे देते हैं 150 पिक्सल की, और इसको विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल की। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। साथ में हम, बल्कि पहले क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो फॉर्म के अंदर ही इसको रखते हैं, यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेते हैं और ये कंट्रोल वी। तो यहाँ पे हम इसी के नीचे ही इनपुट टाइप फाइल कर देते हैं और इसमें नेम कर देते हैं img, इसको हम क्लोज कर देते हैं। साथ में हम कर देते हैं इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू हम कर देते हैं अपडेट की, और साथ में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्लास डिफाइन कर देते हैं, क्लास btn प्राइमरी। तो अब ये चीज़ हमारे पास बन चुकी। अब यहाँ तक हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। एक बार जाके हम अपना डिज़ाइन देख लेते हैं कि हमारे पास बना है ये डिज़ाइन। तो हमने सेव किया तो ये देखें वो सारा उसी के आगे आ रहा है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम इसको इसी के नीचे ले आते हैं।
यहाँ पे सिंपली आप बियर का भी टैग कर दे तो तब भी नीचे आ जाएगा हमारे पास। और उसको भी हम नीचे ले आते हैं, यहाँ पर भी एक हम बियर का टैग लगा देते हैं। बियर का टैग ब्रेक लाने के लिए यूज़ होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये चीज़ होगी। तो इसको हम पूरे को ही हम क्या कर लेते हैं कि लेफ़्ट से ना थोड़ा सा हम मार्जिन दे देते हैं। हम मार्जिन लेफ़्ट से ले लीजिए, 3 पिक्सल का ले ले, तो ये पूरा ही हमारा मार्जिन लेफ़्ट से 3 ले लेगा, ये देखिएगा अभी आप ये चीज़। और बाकी हम फटाफट क्या कर लेते हैं कि ये जो है यहाँ से भी हम कहते हैं जी कि ये जो फाइल वाला है ये भी ले ले, ऊपर नीचे दोनों तरफ से ले ले। तो हम इधर लिख देंगे मार्जिन वाई, उप्स क्लास में से लिखना पड़ेगा हमें, क्लास MY मार्जिन, यानी टॉप से और बॉटम से 3 पिक्सल का हम इसको दे देते हैं। तो अभी देखिएगा ये चीज़ होगी हमारे पास। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अपना जो हमने पहले जो क्रिएट किया था, ऊपर जो हमने बॉर्डर दिया था, हम उसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ तक हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली इसके अंदर कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह भी आप डिज़ाइन बनाना चाहें। हम इसको कंट्रोल से इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये चीज़ हमारे पास बन चुकी। यहाँ से हमारे पास जो पिक्चर है, यहाँ से ये फील्ड तो अपडेट हो रही है। अब ज़रा हम पिक्चर को अपडेट करते हैं यहीं से ही। तो एक चीज़ यहाँ पे हमारे पास रहती है, ये जो हमने फार्म की फ़ील्ड अभी यहाँ पे स्टार्ट की है, इस फार्म की फ़ील्ड के अंदर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो हमने बनाई है, हम यहाँ पे इसमें एक्शन डिफ़ाइन कर लेते हैं। एक्शन में हम कर लेते हैं अपडेट IMG। अपडेट IMG है, मेथड है हमारे पास पोस्ट का, और साथ में हमने इनक्रिप्शन, ये चीज़ आपने ऐड करनी है। मैंने बताया था आपको पहले, प्रीवियसली बता चुका हूँ कि जब भी आपने फ़ाइल भेजनी है तो आपने ये इनक्रिप्शन टैब जो है बीच में मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा ऐड करना है बीच में। तो अब हम चलते हैं आगे। हमारे पास हमने यहाँ पे एक और चीज़ हमने भेजनी है एज आ हिडन फॉर्म में, इनपुट टाइप हिडन। यहाँ पे हम कर देते हैं वैल्यू में हमने पास करनी है ID। तो ID हम पास कर देते हैं रिजल्ट 0.ID। तो यहाँ पे हमारे पास उसका नेम भी हम कर देते हैं ID, और यहाँ पे हमारा ये क्लोज हो गया। तो यहाँ तक हमारा कोड जो है जो अपडेट record.egs फाइल में हमने लिखना था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं इस फंक्शन की तरफ जो कि हमने roto.js की फ़ाइल के अंदर बनाना है। तो यहाँ से हम इसको कंट्रोल C कर लेते हैं, हम roto.js में जाते हैं, यहाँ पे हम roto.post करते हैं। इसके बाद हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कॉमा फंक्शन के पास रिक्वेस्ट कॉमा रेस, और ये चीज़। अब क्योंकि हम मल्टर यूज़ करेंगे, पहले भी हमने मल्टर ही यूज़ किया था जब हमने फ़ाइल को अपलोड किया था, तो हम ऊपर चल के मल्टर का जो फंक्शन था हमने यूज़ किया, हमें उसको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम उसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के बाद हम यहाँ आके उसको पेस्ट करते हैं, और जस्ट आपको 2 ब्रैकेट्स का इजाफा करना पड़ेगा। ये चीज़ ये आपके पास कंप्लीट हो गया। अब आपने चलना है, क्योंकि हम फाइल अपलोड यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कभी याद हो तो प्रीवियस हमने जब मल्टर को यूज़ किया था, तो ये देखें हमने नेम के अंदर फ़ाइल का जो फील्ड था हमारे पास इनपुट टाइप फाइल का, उसके नेम में हमने पिक नेम दिया था। तो अगर हम इसी फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें प्रीवियस जो अपडेट रिकॉर्ड की फ़ाइल है उसमें जाके जो नेम था ना जो हमने IMG किया था, इसको पिक नेम करना पड़ेगा। तो हम यहीं से इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं,
और वहाँ जाके हम अपडेट रिकॉर्ड में जाके इसको हम यूँ कर लेते हैं पिक नेम के नाम से। और अब जाते हैं हम इधर हम हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। यानी अब हम इसमें क्या कर लेते हैं कि क्यूरी लिख लेते हैं। तो क्यूरी हम ऊपर से ये ऊपर वाला फोल्डर ही जो है, यानी सॉरी जो कोड है हमारे पास ऊपर जो लिखा हुआ, हम इसी को ही यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये वाला जो है एक ब्रैकेट, चलें दूसरी को हम डिलीट कर देंगे। अभी यहाँ पे हम आगे इसको पेस्ट किया हमने, ये हमें नहीं चाहिए तो हम अभी हमें नहीं चाहिए, हमें ये आगे चाहिए होगा। तो यहाँ से हमने इसको क्लोज़ कर दिया। ये क्यूरी भी हम यहाँ से कुछ टाइम के लिए यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमने अपनी लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपडेट यूज़र इन्फो सेट इमेज पाथ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर भी हम प्लेस होल्डर यूज़ करेंगे। आगे वेयर की क्लास यूज़ करेंगे, वेयर आईडी इक्वल टू दिस के। तो आईडी हमारे पास पहले का यहाँ पे डिफाइन हुआ हुआ है, हम इसको नीचे तक लिख लेते हैं। और ऊपर याद रखिएगा हमने एक ऊपर देख लेते हैं, हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया था जहाँ पे हमने मल्टर यूज़ किया था, ये था पिक नेम के नाम से। तो जहाँ पे ये देखें पिक्चर का नेम स्टोर करा था, तो पिक नेम को हम नीचे यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे जस्ट हमें ये रहा हमारा फंक्शन। तो यहाँ पे हमने जस्ट पिक नेम लिख देना है और कॉमा डाल देना है साथ में। यहाँ पे ये इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। और पिक नेम में अब जा रहा है, अब हमने इनिशियली इसके साथ क्या चीज़ डालनी है, क्योंकि आपको कभी याद हो जब हमने पिक नेम यहाँ पर भी स्टोर की थी अपडेट करने के लिए, जब हमने ये देखें तो हमने क्या किया था कि पिक नेम के साथ जहाँ हमने ऊपर वेरिएबल डिफाइन किए थे, ये चीज़ देखें हमने फाइल्स का भी साथ में ऐड किया था। तो हम फाइल्स को भी यहाँ पे हम अपडेट कर लेते हैं साथ में, यहाँ से कंट्रोल सी कर लेते हैं और नीचे जाके पेस्ट कर लेते हैं ताकि फ़ोल्डर का नेम भी साथ में स्टोर हो जाए ये चीज़। तो यहाँ तक ये इंशाल्लाह हमारे पास कोड हमारा अपडेट हो जाएगा। ये अब ये जो दूसरी जो क्यूरी थी ये वाली हमें दोबारा चाहिए, तो हम अब इस दोनों को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। पहले भी हमने इसे कॉपी किया था, अब आपने इस फंक्शन के अंदर आके इसको पेस्ट करना है। तो यहाँ तक आपका कोड कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के बजाय हम कर देते हैं इमेज यूज़र इमेज रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो हम अपने सर्वर को यहाँ से रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद हम चलते हैं अपने पेज की तरफ। तो यहाँ से हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। एक मिनट के लिए हम इसको बैक कर लेते हैं। ये चीज़ थी हमारे पास। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम इसको चूज़ करते हैं। चूज़ करने के बाद हम कोई एक आधी पिक्चर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं हम। तो यहाँ से हम जाके इसको जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे तभी देखिएगा ज़रा, जैसे ही अपडेट किया तो वो देखें पिक्चर भी साथ में उसने अपडेट कर दी। और साथ में हमारे पास क्या हो गया वो देखें, हमारे पास मैसेज भी डिस्प्ले हो गया कि इमेज यूज़र इमेज रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी देखें ये ऑटो अपडेट हो रहा है और यहाँ से रन टाइम पे हमें पता भी चल रहा है कि हमारे पास कोई इमेज चेंज हो गई है। तो यहाँ से आप देखें कोई भी कर सकते हैं, हम वापस भी जाके देख सकते हैं कि ये मलिक अली था, इसकी देखें इमेज चेंज हो गई है। डिस्प्ले रिकॉर्ड में जाते हैं, ये देखें हम मलिक अली की इमेज यहाँ पर भी चेंज हो गई है। तो यहाँ पे हम हमारे पास अब देखें हम इधर भी जाके चेंज कर सकते हैं। हम अपडेट रिकॉर्ड में जाते हैं, ये देखें ये इनकी इमेज यहाँ पे आ रही है। हम अपडेट में जाके इनकी कोई और इमेज लगा देते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं जी कि यहाँ पे हम ये लगा देते हैं, एक इमोजी सा है, अपडेट करते हैं इसको। तो वो देखें वो हमारे पास अपडेट हो गई है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इमेज अपडेट का था वो भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। यानी हमारे पास जो अपडेट की क्यूरी थी वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सर्च की जो क्यूरी है, ये कीवर्ड के ऊपर हम डेटा को सर्च कैसे करेंगे उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।